आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला, A मूल बिंदु है तथा AB और AD क्रमशः OX और OY के साथ है। और दूसरा, वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा निर्देशांक अक्ष क्रमशः भुजाएं AB और AD के समांतर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है? यहाँ पर हमें बोला है कि ABCD हमारे पास क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग है मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और वर्ग की भुजा की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? AB का मान लिखो अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A। अब हमें क्या बोला है? वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि A मूल बिंदु है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? A मूल बिंदु है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये मान लो, ये हमारे पास क्या है? A, और ये हमारे पास क्या है? मूल बिंदु। ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास क्या है? y अक्ष है। ये हमारे पास क्या है? मूल बिंदु O। अब हमें क्या बोला है कि A है वो मूल बिंदु, मतलब जो O है वो A के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? A। ये हमारे पास मूल बिंदु, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? 0 और 0। अब हमें क्या बोला है कि जो AB है वो OX के साथ है, मतलब AB जो अक्ष है, AB जो अक्ष है हमारा, जो वर्ग का AB भुजा है वो हमारे पास क्या है? X अक्ष के अनुदिश। और OY है, मतलब जो AD है, मतलब AD है वो Y अक्ष के अनुदिश होगा। तो हमारे पास जो वर्ग होगा वो किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक ABCD वर्ग, जिसकी जो AB भुजा है, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? AB भुजा जो OX के अनुदिश है, और जो AD भुजा है वो हमारे पास क्या है? OY के अनुदिश है। और ये हमारे पास क्या है? बिंदु C। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ABCD। अब हमारे पास हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब चारों भुजाएं की लंबाई समान होती है। तो ये भी हो जाएगा 2a लंबाई, ये भी हो जाएगा 2a लंबाई, ये लंबाई भी हो जाएगी 2a, और ये लंबाई भी हो जाएगी 2a। अब मैं बिंदु B के निर्देशांक लिखूं तो बिंदु B हमारे पास क्या है? X अक्ष पे। तो X अक्ष पे हमारे पास क्या होता है? x अक्ष पे हमारे पास y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0। तो बिंदु B हमारे पास क्या है? x अक्ष पे है। तो x अक्ष पे है तो इसका x जो y निर्देशांक है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। और जो x निर्देशांक है उसका मान कितना होगा? तो बिंदु B का जो x निर्देशांक होगा वो किसी बिंदु का x निर्देशांक होता है बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो ये हमारे पास, ये सीधी दूरी हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 2a। तो बिंदु का जो x निर्देशांक है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2a और 0। इसी प्रकार अगर मैं बिंदु C की बात करूं तो बिंदु C की जो x निर्देशांक होगा वो तो होगा y अक्ष से दूरी, मतलब 2a, और जो y निर्देशांक होगा वो होगा x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी भी हमारे पास कितनी है? 2a। तो बिंदु C के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2a 2a। और इसी प्रकार बिंदु D की बात करूं तो बिंदु D हमारे पास इस पर है, y अक्ष पे। तो y अक्ष पे हमारे पास जो x निर्देशांक होगा वो तो क्या हो जाएगा? 0। और जो y निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा? बिंदु की x अक्ष से दूरी। तो बिंदु की x अक्ष से दूरी हमारे पास कितनी है? 2a। तो x निर्देशांक हो जाएगा 2a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? चारों बिंदुओं के निर्देशांक, जब a मूल बिंदु है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो दूसरे पार्ट में हमारे पास मान लो ये निर्देशांक अक्ष है हमारे पास, और ये एक वर्ग है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हो जाएगा x डैश और ये y डैश। तो वर्ग का केंद्र क्या होता है? वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो वर्ग हमारे पास वर्ग का जब हम केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, मतलब ये बिंदु हमारे पास वर्ग का केंद्र है, और इसके निर्देशांक हमारे पास क्या है? 0 0। ये मान लो हमारे पास, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जो x अक्ष है, AB और AD है, वो हमारे पास निर्देशांक अक्षों के समांतर है। तो ये मान लेता हूं मैं AB है, और ये मान लेता हूं मैं AD भुजा है। तो AB है वो x अक्ष के समांतर है, और AD y अक्ष के समांतर है। और प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें पता है कि
2a है। अब हमारे पास यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक कैसे आएंगे, तो यहाँ पर जब O मूल बिंदु है और वर्ग का केंद्र मूल बिंदु, तो मूल बिंदु वर्ग का केंद्र क्या होता है, दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब AC विकर्ण, यहाँ पर हमारे पास वर्ग के दो विकर्ण है, AC विकर्ण और BD विकर्ण, तो दोनों विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो वर्ग का क्या है, केंद्र है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सम्मित होता है। वर्ग क्या होता है, सम्मित होता है। अगर हम केंद्र से, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग के बराबर है, मतलब A और B के बीच में कुल लंबाई हमारे पास कितनी है, 2a, तो ये लंबाई हमारे पास कितनी होगी, a, और ये लंबाई भी हमारे पास कितनी होगी, a। इसी प्रकार ये लंबाई भी a होगी और ये लंबाई भी a होगी। इसी प्रकार ये लंबाई भी a होगी, ये लंबाई भी a होगी। इसी प्रकार ये लंबाई भी a होगी और ये लंबाई भी a होगी। तो यहाँ पर बिंदु a के निर्देशांक की बात करूँ तो बिंदु b और बिंदु c और d, तो बिंदु a है वो हमारे पास तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास x निर्देशांक भी नेगेटिव होता है और y निर्देशांक भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का a और माइनस का a। इसी प्रकार मैं इस बिंदु b की निर्देशांक की बात करूं तो बिंदु b हमारे पास फोर्थ चतुर्थांश में है, यहाँ पर x तो पॉजिटिव है तो ये तो हो जाएगा प्लस a, और जो y है वो हमारे पास क्या है, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा माइनस का a। इसी प्रकार बिंदु c की बात करूं तो यहाँ पर दोनों फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा a। और इसी प्रकार बिंदु डी की बात करूं तो ये हमारे पास दूसरे चतुर्थांश में है, जहां पर x नेगेटिव होता है और y हमारे पास क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वर्ग के चारों बिंदु, जब हमारे पास वर्ग का जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु पर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।